ये उस दौर की बात है जब शताब्दी खत्म होने वाली थी और लखनऊ की जरायम की दुनिया में एक नया गैंग बहुत मजबूत हो रहा था। वो गैंग कहने को तो बबलू श्रीवास्तव का था, लेकिन गैंग की चर्चा हो रही थी एक लेडी डॉन को लेकर। उस लेडी डॉन का नाम है अर्चना बालमुकुंद शर्मा। ये उस लेडी डॉन की कहानी है जिसकी कहानियों में रहस्य ही रहस्य है। ना तो किसी को उसके जन्म स्थान के बारे में सही से मालूम है और ना ही किसी को उसकी सोच का अंदाजा लग पाया। नतीजा ये हुआ कि बचपन में रामलीला में सीता का रोल निभाने वाली मासूमियत की वो सुंदर मूर्ति देखते ही देखते हिंदुस्तान की पहली लेडी डॉन बन गई। अर्चना शर्मा और दाऊद के लिए काम करने वाले डॉन की दोस्ती जैसे जैसे मजबूत होती गई, एक लेडी डॉन के कदम आगे बढ़ने लगे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अर्चना बालमुकुंद शर्मा ब्लैकमेलिंग से लेकर रंगदारी, किडनैपिंग और मर्डर जैसे संगीन अपराध में शामिल रही। बबलू श्रीवास्तव से दोस्ती बढ़ती रही तो एक दिन वो दाऊद इब्राहिम तक पहुंच गई। इसके अलावा कुछ ऐसे केस हुए जिसमें सिर्फ उसका नाम सामने आया, इस बात को कोई साबित नहीं कर पाया। सपनों का जीवन में बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन सपनों का खुद पर हावी हो जाना किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं होती है। अर्चना बालमुकुंद शर्मा ने इन तमाम बातों को धत्ता बता दिया था। हर दिन उसके ऊपर उसके सपने हावी हो रहे थे। हालांकि इन सारी बातों का खामियाजा भी उसे ही भुगतना पड़ा। पढ़ाई के दौरान अर्चना शर्मा को सिनेमा में काम करने का चस्का लगा। वो मुंबई पहुंच गई। सिनेमा में काम तलाशने के लिए संघर्ष शुरू हुआ। इसी दौरान एक तरफ बॉलीवुड में करियर और दूसरी तरफ अपराध की दुनिया में संपर्क, दोनों साथ साथ चलने लगा था। कुछ दिनों तक मुंबई में रहने के बाद अर्चना शर्मा को लगने लगा कि उसका सपना औंधे मुंह गिर चुका है। वो निराश हुई, लेकिन उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया और एक ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो गई। कहते हैं कि वो ऑर्केस्ट्रा काफी बड़ी थी, जिसकी पहुंच खाड़ी देशों तक थी, और यहीं से अर्चना शर्मा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ। असल में क्राइम की दुनिया बहुत अजीब होती है। लेडी डॉन के किस्से सिर्फ सुने जा रहे थे, सच किसी को मालूम नहीं था। इसी बीच अहमदाबाद के एक व्यवसायी से उसके संबंध की बात सामने आई। कहते हैं कि दोनों ने शादी का फैसला भी किया, मगर होनी को कुछ और मंजूर था। ये शादी टूट गई। अर्चना शर्मा की खाड़ी देशों की यात्रा समाप्त हुई। कुछ दिनों तक उथल पुथल की जिंदगी चली। मुंबई में मिल रही असफलता के बाद आगे दुबई इंतजार में था, और इस बार दुबई में जो हुआ वो इतिहास बन गया। अब तक अर्चना शर्मा और अनीस इब्राहिम की मुलाकात हो चुकी थी। अनीस इब्राहिम की जिंदगी से अर्चना शर्मा काफी ज्यादा प्रभावित हो रही थी। उसे अब ये लगने लगा था कि मुंबई में जमने का और बॉलीवुड में काम करने का उसका सपना पीछे छूट गया है। अब उसके सिर पर बस एक ही बात सवार थी, किडनैपिंग क्वीन बनने की। कहानी आगे बहुत तेजी से उलझ रही थी। समय बीता तो अर्चना शर्मा के रिश्तों की सूची लंबी होती गई। अब तक बबलू श्रीवास्तव से उसकी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों के बीच संबंध का सिलसिला बढ़ने लगा था। बबलू श्रीवास्तव और अर्चना के किस्सों में अब तक इकरार, तकरार, इजहार और प्यार सब कुछ बस चुका था। बबलू श्रीवास्तव के दिल में हर वक्त अर्चना धड़कने लगी थी। नब्बे का दशक कुछ सालों में खत्म होने वाला था। दाऊद के संपर्क वाले सारे अपराधियों की तलाश बहुत तेजी से चल रही थी। बबलू श्रीवास्तव पुलिस के निशाने पर था। कहते हैं कि जैसे ही बबलू श्रीवास्तव गिरफ्तार हुआ, अर्चना शर्मा के लिए दिक्कतें बढ़ने लगी।
कहानियों के मुताबिक अर्चना को भी वापस भारत लौटना पड़ा। इन सारी घटनाओं के बीच में एक और कहानी सुनी और सुनाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि अर्चना शर्मा को लेकर बबलू श्रीवास्तव दुबई से नेपाल भाग गया, लेकिन अर्चना शर्मा बबलू श्रीवास्तव से दूरी बनाना चाहती थी और इसीलिए उसने नेपाल के एक नेता को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। कहा तो यह भी जाता है कि यहीं से बबलू श्रीवास्तव को ठिकाने लगाने की योजना पर बहुत तेजी से काम होने लगा था। पता नहीं अर्चना की जिंदगी के कितने किस्से हैं, कितनी कहानियां, ये सच सच किसी को नहीं मालूम। कब क्या हुआ, कैसे हुआ, बस इतना सबको पता है, जो हुआ वो अर्चना के आपराधिक दस्तावेज को मजबूत करने वाला था। साल 1997 में सबसे पहले अर्चना शर्मा का नाम एक हत्या में सामने आया। दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन उसे बेल मिल गई। लेकिन शेर के मुंह तब तक खून लग चुका था। साल 2000 में पुणे के एक मशहूर कारोबारी के अपहरण और हत्या में उसका नाम सामने आया। अर्चना शर्मा महाराष्ट्र पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई। फिर ठिकाना बदलने का काम चला। अब कोलकाता में अर्चना शर्मा ने अपने लिए सुरक्षित स्थान तलाश लिया। कुछ कहानियां ऐसी भी है कि अर्चना बालमुकुंद शर्मा ने बबलू श्रीवास्तव के गिरफ्तार होने के बाद उसके पूरे सिंडिकेट को हथिया लिया था, अपना हुक्म चलाने लगी थी। इस बीच कई हत्या, कई अपहरण में उसके नाम सामने आए। दूसरी तरफ बबलू श्रीवास्तव अब एक नया प्लान बना रहा था। उसका नया प्लान था अर्चना के नेपाल वाले दोस्त की हत्या करने का। इन सब के बाद अर्चना के पास ठीक ठाक पैसे हो गए थे। अपराध जगत में बड़ी योजनाएं तैयार होने लगी। इसी दौरान कोलकाता में एक बड़े प्लान को तैयार करते हुए पुलिस ने अर्चना को आखिरी बार देखा था। दावा ये कि अर्चना शर्मा आखिरी बार उसी वक्त हिंदुस्तान में दिखी। इसके बाद सिर्फ उसके किस्से सुने गए। पुलिस के हाथ अर्चना शर्मा तक नहीं पहुंची। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ शहरों में अर्चना बालमुकुंद शर्मा प्रशासन को चुटकियों पर नचा रही थी। वो जो चाहती थी वो कर रही थी। हत्या, लूट, अपहरण, रंगदारी, ये सब आए दिन की बात हो गई थी। उसे दिक्कत इसलिए भी नहीं हो रही थी क्योंकि उसके पीछे बबलू श्रीवास्तव और दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े आतंकवादियों, बड़े डॉन के कुछ लोगों का हाथ था, जिनसे पुलिस भी लगातार डर रही थी। दूसरी तरफ तमाम तरह के ज्वार भाटा के बाद भी अर्चना शर्मा और बबलू श्रीवास्तव के रिश्तों में कोई खटास नहीं आई। इस बार अर्चना को बबलू की याद सताई तो वो नेपाल चली गई। उस वक्त कई इंटरनेशनल डॉन का सबसे मुफीद अड्डा नेपाल में हुआ करता था। अर्चना के हाथ अब दाऊद के सबसे करीबी गिरोह से मिलने लगा। इसे अर्चना शर्मा की अदा कहिए या फिर उसकी खासियत, एक बार वो जिसे देखती थी वो अर्चना शर्मा का होकर रह जाता था। अर्चना शर्मा अपने जिंदगी में सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहती थी और इसी जल्दी की चाहत में उसने शॉर्टकट का रास्ता पकड़ लिया। ख्वाहिश उसकी बहुत बड़ी थी, लेकिन शॉर्टकट के रास्ते ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया था जहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही इंतजार करती है। हर दिन पुलिस अर्चना के फाइल को पढ़कर उलझ रही थी। इधर अर्चना के नए रिश्तों ने उसके लिए कई नए रास्ते खोल दिए थे। नेपाल और बांग्लादेश जाना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी और पुलिस के सामने यह सबसे बड़ी दिक्कत थी। कहा तो यह भी जाता है कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने 40 देशों में उसे लेकर अलर्ट जारी किया था, लेकिन अर्चना को कोई नहीं पकड़ पाया। ये भी सिर्फ कही सुनी बातें हैं कि अर्चना शर्मा को साल 2010 में बांग्लादेश में गोली मार दी गई। हालांकि ये किसी को नहीं पता है कि वो जिंदा है या मर गई, लेकिन कहने वाले ये तक कहते हैं कि वो जिंदा है, दुबई में रहती है और अभी भी दाऊद के लिए काम करती है। ये सारी बातें इतनी ही रहस्यमयी है जितनी रहस्य भरी जिंदगी अर्चना शर्मा की रही है।